ओम शांति। आज का मुरली का मनन चिंतन हम सभी करेंगे। आज प्यारे बाबा बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य हम सभी बच्चों को सुनाए हैं। हम सभी बच्चों को मनन चिंतन करना है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या क्या शिक्षा दी है, बोलिए बहन जी। शीला ओम बहन जी। शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि अंत मति सो गति जो, और यह हमेशा मूल्य में बाबा बताते हैं जी कि अंत हमको मति मतलब अंतिम समय तो चल ही रहा है, और आखिरी में आप जो मतलब मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय जो भी आपकी सोचने में रहेगा उसी हाँ अनुसार आप अगला जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। यही है अंतिम पुरुषार्थ। हम बाबा को याद करने का जो प्रैक्टिस करें, अंत में हमारा शरीर किसकी याद में छूटता है? किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, पदार्थ की याद में छूटता है या एक बाबा की याद में छूटता है? ये हमें चेक करना जरूरी है। तो अभी से बाबा बोले प्रैक्टिस हम करते रहेंगे बीच बीच में, तब वो आदत पड़ेगा ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आदत नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये बोले बाबा अंत मति सो गति, बहुत सुंदर पॉइंट। बोलिए और कुछ याद है बहन जी? और बैगेज बाबा ये हमेशा कहता हाँ, रहता है अपना बैग तैयार बैगेज तैयार रखना। करना है हमें। तो जी। बैग बैगेज माता जी, पुण्य कर्मों का बैग बैगेज हमें गठरी तैयार कर लेना होगा। ये स्थूल बैग बैगेज तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म बैग बैगेज है, बाबा कहते हैं दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, अच्छे कर्मों का खाता। बाबा बोले जो कुछ भी है सब कुछ लगाओ भारत को स्वर्ग बनाने में। तुम्हें 21 जन्म के लिए सब कुछ मैं दूंगा। बाबा का एक जन्म हम बात मानते हैं तो बाबा हमारे ऊपर 21 जन्म के लिए बलिहार चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सिस्टर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी जी बोलिए सिस्टर। शांति सभी को। जी जी आज बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें जो है जिस्मानी जो है शरीर वाला जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं वो नहीं मनाना, अभी रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी बर्थडे बाबा करे, उस बर्थडे को भी कैंसिल करो, उस बर्थडे को इसी बर्थडे में मनाओ। जैसे हम मनाया करते वो बर्थडे कैंसिल और इसी बर्थडे को मनाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तो एक तो ये याद रखना है। तो हर एक को अपना अपना बर्थडे में बाबा कहते सेंटर पे विशेष भोग लगाना होता है ना। अपना जो भी भोग लगा सके, बड़ा भोग लगाइए, है ना, या भोग लगाइए या फिर ब्रह्मा भोग लगाइए। वो स्मृति रहेगा बाबा की याद में। आप सेंटर पे केक कटिंग कीजिए, है ना, तो सारा बाबा की याद रहेगा, बाबा की ईश्वरीय परिवार याद रहेगा, है ना। तो ये सब बहुत सुंदर याद का विधि है। चलिए और कुछ पॉइंट। बोल रहे हैं कि बाबा शब्द ही है आत्मिक बम, ये तो पुरानी दुनिया भूलने का। हाँ, बाबा शब्द ही है आत्मिक बम है। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में पुरानी दुनिया को भूल सकते हैं। बाबा शब्द बोले, बाबा से वो प्यार स्नेह युक्त स्मृति रहेगा तो सेकंड में हम भूल सकते हैं दुनिया। इसका प्रैक्टिस भी हमें बहुत लगातार करना चाहिए। बहुत सुंदर। और कुछ, और कोई पॉइंट? जी और बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का देवी देवता का भी जो स्थापना हो रहा है राजधानी का, हाँ, ये चीज सीक्रेट है, गुप्त है बोल रहे हैं, जो हम बहुत बच्चे good ही है। जानते हैं। हाँ, और गुप्त है, और गुप्त पढ़ाने वाले बाप की याद में स्मृति में रखना है, रहना है। सदा खुशी रहे तुम बच्चों को कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान बाप है, और वो हम सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और भगवान बाप हमें भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हमें भगवान भगवती बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं, तो हमें बाबा की याद में रहना है। चलिए बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट याद है? बोलिए राकेश भाई।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। बोलिए। बाबा बाबा आज बोले हैं कि हमें सबसे ऊंचा पद पाना है और सबसे उच्च पद है लक्ष्मी नारायण, तो वही हाँ, हमें बनना है। हाँ। और हमें रोज सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा की याद में डूब जाना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में जो कुछ हो रहा है ये सब झूठ है। हाँ, ये तीर्थ आदि सब झूठ है। और हाँ, शिव बाबा के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं सब कुछ झूठ ही बोलते हैं। मतलब हाँ। किसी को ईश्वर के बारे में जो कुछ भी बोलते सब मनुष्य झूठी बोलते, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। बाबा कहते ईश्वर के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ झूठ है। बाबा बोले ग्लास को ग्लास कहना ये झूठ नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है कि परमात्मा के बारे में जो कुछ भी बातें बताते हैं वो 100% झूठ होता है, असत्य है, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय है ही नहीं, है ना, वो कैसे देंगे। और चलिए बहुत सुंदर जी। और ये दुनिया अभी कांटों का जंगल बन गया है। इसे हाँ, फूलों का बगीचा हमारे बाप बना रहे हैं। हाँ। तो वहीं हम हमें सब, वहीं जाने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, फूलों का बगीचा। बाबा कहते हैं कांटों के जंगल में, वो फूलों का बगीचा में कोई भी कांटे नहीं होते हैं, कोई भी प्रकार का। बाबा कहे कि वहां पर कोई भी ऐसे जीव जंतु नहीं होंगे। जंगल में जानवर और बिच्छू आदि होते हैं, लेकिन फूलों का बगीचा में बाबा कहते हैं सदा अच्छे अच्छे, है ना, जीव जंतु होंगे ना, अच्छे अच्छे। बाबा कहते हैं मोर होंगे, हंस होंगे, अच्छे अच्छे गाय होंगे, अच्छे अच्छे सब जीव जंतु होंगे, है ना। एक घाट में दिखाते इतना खील पाल, एक घाट में शेर और गाय भी पानी पी रहे हैं। कितना प्रेम है आपस में सतयुग में। जानवरों में जब इतना प्रेम है तो इंसानों में कितना प्रेम होगा वहां। बाबा कहते हैं इन सारी चीजों को हमें स्मृति में रखना है। और बाबा आकर के हम सभी बच्चों को समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार से स्नेह से बाबा की शिक्षाओं को धारण करना है, मनन चिंतन करके एकदम मगन रहना है। और अमृत बेले जो बाबा हम सभी बच्चों को बताए कि विशेष जो अमृत बेले बाबा से वरदान लेना, शक्ति लेना है, ये बाबा हम सभी बच्चों को बता रहे थे। चलिए बहुत सुंदर पॉइंट है। और कोई पॉइंट बोलिए अरविंद भाई जी, कुछ पॉइंट बोलिए। प्यारे बाबा का कुछ पॉइंट सुनाइए अरविंद भाई जी। प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं और परिचय दे रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार से स्नेह से, है ना, शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है, मनन चिंतन करना है। और पुनः हम सभी जो है अमृत बेले बाबा से वरदान लेंगे। चलिए बहुत सुंदर, कुछ पॉइंट सुनाइए अरविंद भाई जी। चलिए आज का पॉइंट फिर से पुनः हम लोग संध्या में फिर मनन चिंतन करेंगे। प्यारे बाबा को याद कीजिए, है ना। ओम शांति, ओम शांति।